हेलो फ्रेंड्स, दस्तक पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय तर्क शक्ति पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल 2 सेकंड में आराम से लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत तरीके का आता है, उसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में यूपीपी, पुलिस, एसएससी, जीडी किसी में भी अगर जाए एग्जाम देने तो पूछता है कि किस समूह में कुछ भेड़ और कुछ मुर्गियां हैं। उसमें सिरों की संख्या 50 और पैरों की संख्या 160 है। तो अगर इस तरह का देगा तो हम लोग ऐसे लगा लेंगे 160/2 - 50, यानी कि ये तुरंत निकल के आ जाएगा 80 - 50 और ये हो जाएगा 30 और ये निकल के आ गई बकरियों की संख्या 30। फ्रेंड्स, हम लोग आराम से सीखेंगे। चलिए मैं आगे बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली रीजनिंग का टॉपिक लेकर आता हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आता है कि एक समूह में कुछ गाय और उसके चरवाहे थे। यदि कुल सिरों की संख्या 80 तथा पैरों की संख्या 260 हो तो गायों की संख्या कितनी थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से और एकदम शार्ट तरीके से भी एकदम आराम से लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शार्ट तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मान लेते हैं कि उस समूह में गाय है। फ्रेंड्स, गाय है और उसके क्या है, चरवाहे। चरवाहे का मतलब हो गया जो उस गाय को चरा रहे हैं, यानी कि आदमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चरवाहे यानी कि चरवाहों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर आदमी के, और गायों के कितने होते हैं, 4 पैर। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। चलिए, माना कि हम यहां से मान लेते हैं, माना गायों की संख्या बराबर, गायों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और तथा चरवाहों की संख्या बराबर वाई। ठीक है फ्रेंड्स, गायों की संख्या x मान लेते हैं, चरवाहों की संख्या y। तब फ्रेंड्स हमारा यहां से मिल के आएगा, देखिए x और प्लस y। ठीक है, गाय हो उसका भी कितना सिर होगा, एक ही सिर होगा, और चरवाहे और आदमी हो तो उसका भी कितना सिर होगा, एक ही होगा। तो x और y इन दोनों के सिरों की संख्या मिलाकर कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है, 80। तो हम 80 कर लेंगे फ्रेंड्स, ये समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, x प्लस वाई दोनों की सिरों की संख्या मिला के कितना हो जाएगा, 80। यानी कि जितने गाय होंगे और जितने चरवाहे होंगे सिर उतना ही होगा। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिए। अब चलिए अगला हम देख लेते हैं। अब देखिए, गाय हम लोग यक्स माने हैं, तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4। तो हम इसको 4x कर देते हैं। यानी कि अगर एक गाय है तो उसके 4 पैर होंगे तो 4x। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस ये देखिए हम चरवाहे को y माने हैं, तो चरवाहों की संख्या कितनी होगी आदमी की, जो उसके पैर कितने होंगे, 2। तो हम इसको 2y कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों मिलाकर ये पैरों की संख्या हो गई, गायों की 4 और आदमी के 2, चरवाहों की। ठीक है, और ये कुल मिलाकर कितने हैं, 260। तो बराबर 260 कर लेंगे, इस समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस समीकरण को हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करेंगे तो या फिर 4 से गुणा करिए या फिर 2 से इसमें गुणा करिए। ठीक है, तो चलिए हम 4 से अगर गुणा कर लेंगे तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 4x और प्लस 4y बराबर 8 चौको 32, 320। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 260। अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए ये माइनस माइनस माइनस,
तो ये +4x और -4x कट जाएगा और +4y में से -2y घटेगा तो +2y बच जाएगा। 2y बराबर यहाँ से घटा लेंगे तो 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 2y बराबर 60। तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आ जाएगा y बराबर 2 से काट देंगे कितना आएगा 30। फ्रेंड्स ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया चरवाहों की संख्या यानी कि आदमियों की संख्या, y बराबर 30, ये आदमियों की संख्या निकल के आ गई। अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, कुल सिरों की संख्या कितनी थी, ये देखिए ये हो गया y बराबर 30, कुल सिरों की संख्या कितनी थी 80, 80 में से 30 चरवाहों के सिर हो गए। ठीक है फ्रेंड, गायों के कितने होंगे, गायों के 50 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से निकल के आ गया कि कुल गायों की संख्या 50 और चरवाहों की संख्या 30, और इन दोनों का देखिए 50 सिर इसका और 30 सिर इसका, ये मिलाकर कितना हो जाएगा 80 सिर। ठीक है, और देखिए अगर गाय 50 हैं तो 50 गायों के कितने पैर होंगे, एक गाय के 4 पैर, तो 50 गाय के 200, 5 को 20, और एक चरवाहों के 2 पैर तो 30 चरवाहों के 60, तो ये 260 पैर हो गए और 50 30 80 सिर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शार्ट तरीके से लगाने के लिए सिखाते हैं। इसके लिए हमारा एक फार्मूला रहेगा L/2 - h। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला हम यूज करेंगे जहां पर L क्या होगा लेग, लेग मतलब पैर, और H क्या होगा हेड, HED, हेड, हेड मतलब सिर। इससे हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए L/2 - h, L लेग कितने 260, 260 करेंगे बाई 2 माइनस h, h मतलब हेड, हेड मतलब सिर, और सिरों की संख्या कितनी है 80। ठीक है फ्रेंड, अब इससे काट देंगे, जब इसको काटेंगे तो 2 × 2, 2 × 6 और ये 130 हो जाएगा और -80। अब 130 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। फ्रेंड्स ये गायों की संख्या निकल के आई। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखेंगे जब भी इस ट्रिक से हम निकालेंगे तो नोट करके लिख लेंगे, नोट में हमेशा 4 पैर वालों की संख्या ही पता चलेगी, हमेशा 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमेशा 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। 4 पैर वालों का अगर निकल गया, देखिए कुल 80 सिर हैं, जिसमें से 50 सिर किसके हो गए गाय के, तो 80 में से 50 अगर गाय के हो गए तो 30 जो बच रहे हैं किसके होंगे चरवाहों के, तो ये चरवाहे के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे किसी का भी पूछेगा हम आराम से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम, ताकि ज्यादा और क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी समूह में कुछ भेड़ और कुछ मुर्गी हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 50 तथा कुल पैरों की संख्या 160 है तो ज्ञात करें उस समूह में भेड़ों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल शॉर्ट वाले मेथड से लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या था L/2 - h, ये था फार्मूला फ्रेंड्स, जहां पे L क्या है लेग है, H क्या है हेड है, हेड यानी कि सिर और लेग यानी कि पैर। ठीक है, तो हम इसमें रख के देखते हैं। L यानी कि लेग 160 बटा 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी 50। ठीक है फ्रेंड्स, इससे काट देंगे, इससे जब इसको 160 को काटेंगे तो 80 आएगा, 80 माइनस 50 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 30। यानी कि फ्रेंड्स ये निकल के आ गया भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या ही पूछी थी तो भेड़ों की संख्या कितनी हुई 30 भेड़ हुई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इस फार्मूले से जब भी लगाएंगे L/2 - h से तो हमेशा 4 पैर वालों की ही संख्या निकलेगी।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 30 भेड़ निकल गई तो 30 सिर भेड़ के होंगे, बाकी 50 टोटल सिर हैं। देखिए टोटल सिर कितने हैं? 50। 30 सिर हो गए, 30 सिर हो गए भेड़ के, तो बाकी 20 सिर किसके होंगे? मुर्गी के। और 20 सिर किसके हो जाएंगे? मुर्गी के। 20 सिर मुर्गी को हो जाएंगे, ठीक है। 30 सिर भेड़ के और 20 सिर मुर्गी के, और टोटल 50 सिर। अच्छा देखिए एक चीज और हम लोग मिला लेते हैं। 30 सिर भेड़ के होंगे तो भेड़ के कितने पैर? 4 पैर। तो 30 30 गुणे 4, 120 पैर ये हो गया। और 20 सिर मुर्गी के, तो मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर। तो 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ देखिए सिरों की संख्या 30 प्लस 20, सिरों की संख्या 50 और पैरों की संख्या 120 प्लस 40 160। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था फ्रेंड्स। तो जब भी इस फार्मूले से हम लोग लगाएंगे 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। फ्रेंड्स जब 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी तो आप क्या करेंगे? टोटल सिर में से उसको घटा लेंगे। अगर 2 पैर वालों की पूछ रहा है तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न था, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने सभी प्रश्न हल किए हो और उसे मात्र 300 अंक प्राप्त हुआ हो तो उसने कितने प्रश्न सही किए थे? ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इसको बिल्कुल 60 तरीके से सॉल्व करेंगे, 60 तरीके से लगाएंगे। जैसे कि इसको सॉल्व किया जाए, ऑप्शन भी दे दिया है, ए 80, बी 30, सी 20 और डी 50। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग 60 तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसका फार्मूला इस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। 100 है, कुल कितने प्रश्न है? 100। उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 4 अंक। तो 100 गुणे 4 इतने अंक मिलेंगे अगर 100 प्रश्न किए हो तो। लेकिन उसे मिला कितना? 300। तो -300 हम कर देंगे बटे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बटे में सही प्रश्न के लिए उसे कितना अंक? 4 अंक। और गलत प्रश्न के लिए कितना अंक? 1 अंक काट लिया जाता है। फ्रेंड्स हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के लिखेंगे नीचे, जोड़ के नीचे लिखेंगे 4 और 1 5। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल प्रश्नों की संख्या 100, उसने 100 प्रश्न के सॉल्व किए, उसे एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलने थे, तो 100 प्रश्न के लिए 100 गुणे 4, उसे कुल कितने मिले? तो 300 अंक ही मिले। और नीचे बटे में लिखेंगे सही प्रश्नों के लिए 4 अंक और गलत प्रश्नों के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 चौको 400, ये 400 हो गया, -300 और बटे में 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स जब 400 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 और बटे 5, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। फ्रेंड्स ये है हमारा गलत प्रश्नों की संख्या, यानी कि 20 गलत प्रश्नों की संख्या है। ये जो 20 निकला है गलत प्रश्नों की संख्या निकली है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ध्यान देंगे जब भी इस ट्रिक से लगाएंगे तो हमेशा गलत प्रश्नों की ही संख्या निकलेगी। तो गलत प्रश्नों की संख्या अगर निकल जाती है 20 और टोटल प्रश्न कितने थे? 100, तो सही कितने? तो उसमें से 20 गलत हुए तो सही कितने हुए होंगे? 80। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सही हुए होंगे? 80। चलिए मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं आपको। यहां पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 80 प्रश्न उसने सही किए, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए 80 प्रश्न सही किए होंगे उसने, तो एक प्रश्न पे कितना अंक मिला होगा? 4 अंक। तो 80 गुणे 4
कितना 8 चौको 32, 320। और गलत कितने कितने किए हैं? 20 प्रश्न गलत किया है। अगर 20 प्रश्न गलत किया है तो उसे कितने अंक माइनस होगा? 20 अंक। 20 प्रश्न गलत किया है तो उसका एक प्रश्न गलत करने पे 1 अंक कटता है, तो 20 प्रश्न गलत करने पे उसका 20 अंक कटेगा। तो 300 में से 320 नंबर में से उसका 20 नंबर माइनस हो जाएगा, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 300 अंक। तो फ्रेंड्स ये 300 अंक पाया ही था। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल शार्ट तरीके से। ये फार्मूला बिल्कुल सटीक है फ्रेंड्स, आप किसी भी क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लगा के इसी पे दिखा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 80 प्रश्न था, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि छात्र ने सभी प्रश्नों को हल किया हो और उसे 220 अंक मिला, 220 अंक प्राप्त किया हो, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए थे ये बताना है। ऑप्शन दे दिया 30, 50, 20 और 60। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए कुल कितने प्रश्न थे? 80। तो 80 लिखेंगे। एक प्रश्न पे उसे कितना अंक मिलता है? 4 अंक। तो 80 प्रश्न किया होगा तो उसे 4 अंक के हिसाब से 4 अंक के हिसाब से उसे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन उसे कितने मिले हैं? माइनस उसे टोटल मिला है 220 अंक, और बटे में कर देंगे 4 अंक के और 1 अंक के, बटे 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, 320 माइनस 220 बटा 5। फ्रेंड 320 में से 220 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा, और 100 बटा 5 कर देंगे, यानी कि उसका आ जाएगा 20 प्रश्न गलत थे उसका। फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूं, इससे हमेशा गलत प्रश्नों की संख्या निकली है। यहाँ पे गलत प्रश्नों की संख्या ही पूछ रहा है। फ्रेंड्स उसने 20 गलत किए, कुल कितने प्रश्न थे? 80 प्रश्न था, तो 20 गलत किए तो 60 सही किए होंगे उसने। 60 सही किए होंगे तो 60, एक क्वेश्चन पे 4 अंक, तो 60 क्वेश्चन पे 6 चौको 24, 240 अंक उसे मिलना चाहिए। लेकिन उसने 20 गलत कर दिए, तो 20 गलत कर दिए और एक प्रश्न गलत करने पे 1 अंक काटा जाता है, तो 20 गलत करने पे उसका 20 अंक कट गया होगा। अब ये -20 हो जाएगा जितना पाया वो उसमें से, तो उसका 240 माइनस 20 करेंगे तो 220 अंक उसे टोटल मिला होगा। ठीक है फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन में दिया था कि टोटल उसे 220 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। फ्रेंड्स कहीं जाइएगा नहीं, मैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूँ कि एक बंदर किसी खंबे पर चढ़ता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, तब वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? फ्रेंड्स ऑप्शन दे दिया 10 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट और 22 मिनट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछता है, बिल्कुल हम लोग इसको आराम से लगा लेंगे। एक बार आप सीख गए तो बिल्कुल 2-3 सेकंड में आराम से लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइट इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हाइट कितने दिया है, तो 12 मीटर, 12 लिख लेंगे। और दूसरी चीज ये देखनी होती है कि वो पहले मिनट में कितना मीटर चढ़ता है, तो पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, तो होल टोटल हाइट में से पहले मिनट का जो चढ़ना है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी कि 12 माइनस 2, यानी कि 10 मीटर हम पहले निकालेंगे, यानी कि पहले हम 10 मीटर का निकाल लेंगे, बाद में हम 2 मीटर का निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी कि पहले मिनट में, 1 मिनट में 2 मीटर, 2 मीटर क्या होता है कि चढ़ता है, 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, और अगले ही मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। फ्रेंड ध्यान देना है, अगले मिनट में, यानी कि अगले 1 मिनट में वो क्या होता है कि 1 मीटर
नीचे खिसक जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है फ्रेंड्स। अब इसको अगर हम होल टोटल करें तो देखिए 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट हो गया, और 2 मिनट में वो चढ़ा कितना, देखिए 2 मीटर चढ़ा था, 1 मीटर फिर नीचे चला गया, 2 मीटर चढ़ा और 1 मीटर नीचे चला गया, यानी कि 2 मिनट में वो 1 ही मीटर चढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हम लोग इस तरह से थोड़ा सा कर लेते हैं, यानी कि 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है उसे। 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का टाइम, तो 10 मीटर चढ़ने में कितना मिनट का टाइम लगेगा, 10 मीटर चढ़ने में कितने मिनट का टाइम, देखो 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 10 मीटर चढ़ने में 2 में 20 मिनट का टाइम उसे लगेगा, 20 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स। अब 10 मीटर चढ़ गया, ठीक है फ्रेंड्स, 10 मीटर चढ़ गया 20 मिनट में। अब बाकी 2 मीटर, 10 मीटर तो चढ़ गया, बाकी 2 मीटर और होगा तो 12 मीटर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया था कि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है, तो 1 मिनट और लेंगे हम, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर और हम लेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में वो कितना और चढ़ जाएगा, 2 मीटर और चढ़ जाएगा, 2 मीटर और चढ़ जाएगा। क्वेश्चन में जैसा पहले दिया था कि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम कितना लगा, 20 और 1 21 मिनट, 21 मिनट का टाइम लगा, और वो कितना चढ़ गया, 10 और 2 12 मीटर खंबे पर चढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर निकल गया ऑप्शन सी, 21 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे लगा के देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आदमी किसी खंभे पर पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ता है, पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ता है, जबकि अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो ज्ञात करे कि 112 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हमको करना क्या है, होल टोटल जो है 112 में से पहले मिनट में जितना चढ़ता है यानी कि -12 कर लेंगे, 112 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 100 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम 100 मीटर का निकालेंगे, बाद में 12 मीटर का निकल जाएगा। अब हमको यहां से लगाना स्टार्ट करेंगे कि पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ता है, यानी कि फ्रेंड्स पहले मिनट में वो 12 मीटर ऊपर चढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ता है, जबकि अगले ही मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। फ्रेंड्स अगले मिनट यानी कि अगले 1 मिनट और में वो क्या होता है कि 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। फ्रेंड्स अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, 1 मिनट और 1 मिनट टाइम कितना लग गया, 2 मिनट का टाइम लग गया, और वो कितना चढ़ा, 12 मीटर चढ़ा था और 2 मीटर नीचे खिसक गया, यानी कि 10 मीटर वो चढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 10 मीटर 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ा है, और हमको कितना चढ़ाना है, 100 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हम 10 मीटर है, इसमें 10 का गुणा कर दें तो 10 गुणे 10 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 मीटर चढ़ाने के लिए देखिए 10 में 10 से गुणा कर देंगे तो 100 मीटर आएगा, तो 2 में भी 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। 100 मीटर चढ़ाने के लिए उसे कितना टाइम लग जाएगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा 100 मीटर चढ़ने में। और चढ़ना कितना है फ्रेंड्स, 112, 100 मीटर चढ़ गया 20 मिनट में, और 12 मीटर चढ़ने में उसे एक मिनट, देखिए पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, तो बाकी का जो 12 बचा है वह 1 मिनट में वो क्या होगा, चढ़ जाएगा, यानी कि 1 मिनट और लगेगा, वो 12 मीटर चढ़ जाएगा, 12 मीटर चढ़ जाएगा। टोटल टाइम लग गया कितना, 20 और 21 मिनट, और टोटल कितना चढ़ गया, 100 मीटर और 12 मीटर, 112 मीटर।
ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन लगाना आप सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।